बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री लीला श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी की। बचपन में भक्त गोविराम जी की लगन प्रेम संत महात्माओं के प्रति अधिक था। माता पिता के इकलौते लड़के थे। उनके माता पिता को ज्योतिषों ने कह रखा था कि इस लड़के को पानी के समीप न जाने दिया करे, मृत्यु का भय है। इसलिए माता पिता ने उन्हें पानी के समीप जाने के लिए मना किया था। श्री तीसरी पातशाही जी उस समय भक्त वेश में अपने सेवकों के साथ स्नान करने के लिए नहर पर जाया करते थे। तब सभी भक्त तो स्नान करते थे, पर गोविंद राम जी तट पर एक पत्थर पर बैठ जाते थे। एक दिन स्वामी जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि माता पिता ने मना किया है। तो स्वामी जी ने फरमाया कि कोई भय की बात नहीं है, निर्भय होकर स्नान करो। भक्त जी आज्ञा पाकर नहर में कूद पड़े। स्नान के बाद स्वामी जी ने सबको प्रसाद दिया और फरमाया कि तुम चिंता ना करो, भगत जी का भय व आशंका खत्म हो गई। अब भगत जी दिन रात सेवा व प्रेम में निमग्न होकर आश्रम में आने लगे। पिताजी ने जब उनकी बढ़ती हुई लगन देखी तो वे ज्योतिषों के पास जाकर उपाय पूछने लगे कि कैसे इसे इस मार्ग से हटाया जाए। इस प्रकार उनके पिताजी ने कई जादू टोने करवाए, लेकिन उनका प्रेम दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ता जा रहा था। एक दिन वे तीसरी पातशाही जी के साथ दूसरी पातशाही के दर्शनों के लिए गए। वहां जाकर भगत जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। श्री वचन हुए कि निश्चिंत होकर भजन अभ्यास करते रहो, जिससे कुछ भी प्रभाव उन वस्तुओं का तुम पर ना पड़ेगा। एक बार उनके पिताजी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास उन्हें ले गए तो उस ज्योतिषी ने देखते ही कह दिया कि आज के बाद इन्हें मत लाना, इनके सद्गुण पूर्ण है, इन पर कोई बार नहीं चल सकता। स्वामी जी ने दर्शा दिया कि नाम के जाप से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। तब उनके माता पिता का भी स्वामी जी के श्री चरणों में विश्वास बन गया। आगे चलकर वे महात्मा आत्माखंडानंद जी के नाम से विख्यात हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री लीला श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी की। एक बार श्री चतुर्थ पातशाही जी जब भगत वेश में थे तो एक प्रेमी के घर गए। उन घर वालों ने इनका बहुत आदर सत्कार किया और वे सब बहुत गुरमुख भी थे। जब स्वामी जी वापस जाने लगे तो कुछ बारिश शुरू हो गई थी। जो घर के मुखिया ने अपने बेटे से कहा, जाओ और इनको आदर सहित छोड़ाओ और छाता लेकर जाओ और इनको कोई कष्ट ना हो, इसलिए ये कुछ पैसे ले लो और इनको बग्गी पर चढ़ा के आना जिस पर छाता हो। वो लड़का श्री स्वामी जी को लेकर एक हाथ से छाता लिया और दूसरा हाथ इनकी कमर में डालकर अपने साथ चिपका कर स्वामी जी को ले गए। एक बूंद भी स्वामी जी पर ना पड़े और चल पड़े बाजार में। बाजार में जाकर जब बग्गी पर बैठने की बारी आई तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अब तुम ये धन इस बग्गी पर यूं ही मत गवाओ, ये धन सेवा के रूप में दरबार के काम आएगी, इसलिए हम पैदल ही चकोड़ी संत आश्रम चले जाएंगे। कुछ ही दूर है ये, पैसे हम सेवा में डाल देंगे। मगर जो लड़का था बोला, पिताजी ने मुझे कहकर भेजा था कि इनको कोई कष्ट ना हो, ध्यान रखना, इसलिए मैं उनकी वादा नहीं तोड़ सकता और घर जाकर फिर मुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने स्वामी जी को बग्गी पर से चढ़ा दिया। तब श्री गुरु महाराज ने फरमाया, दरबार की सेवा हम अपने आराम के लिए खर्च नहीं कर सकते, तुम हमारी आज्ञा मानो। तब उसने वह सेवा के रूप में पैसे दे दिए और श्री गुरु महाराज जी पैदल ही आश्रम आ गए और वहाँ सेवा आश्रम में दे के समय बीता और परमारथ के रूहानी सिंहा। फिर कुछ टाइम बाद समय बीता और परमारथ के रूहानी सिंहासन पर श्री चतुर्थ पातशाही जी विराजमान हुए। और रात से लग वाले दिन वही लड़का लाइन में लगा हुआ था। जब वह स्वामी जी के पास आया तो श्री सदगुरुदेव जी ने उसको पहचान लिया और फरमाया, याद है हम आपके घर आए थे। तब वह लड़का खुशी के आंसू रोक नहीं पाया और श्री गुरु महाराज जी की ओर देखकर विनती करने लगा, वह दिन मेरी ज़िंदगी के सुनहरी लम्हों में से एक है जिस दिन मैं आपको अपने साथ चिपका कर कमर में हाथ डाल करके छाता लेकर चल रहा था।
स्वामी जी ने फरमाया, बेटा देखो, हमने उस दिन बहुत धन सेवा में डाल दिया और श्री दरबार की खैर खाई के ये नतीजे है कि आज मालिक ने हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। यदि श्री दरबार की खैर खाई और केयर टेकिंग में ध्यान रखोगे तो भक्ति में बहुत तरक्की मिलेगी। ये सुनकर उसने सिर झुका दिया और श्री गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गाता हुआ चला गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु के शब्द की ओट सर्वदा आपके साथ होगी। काल और माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपके जीवन के सभी कार्य भी सार्थक समझे जाएंगे। यदि सद्गुरुदेव से हार्दिक प्यार होगा तो आप निश्चय ही भवसागर से तर जाएंगे। सद्गुरु के शब्द और सद्गुरु के रूप है। यदि शब्द से एक रूप हो जाए तो गुरु रूप हो जाओगे। सेवक को सदा यही सोच होनी चाहिए कि सद्गुरुदेव की प्रसन्नता कैसे प्राप्त करूं, सद्गुरु की आज्ञा का सदैव अनुसरण करूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंद प्रवासी भगवान की जय।